ये कहानी है करीबन 100 साल पुरानी और दिन था 8 नवंबर 1923। म्यूनिख शहर की सड़कों पर करीबन 2000 लोग इनकलाब इनकलाब का नारा लगाते हुकूमती ईवानों की जानिब बढ़ रहे थे और उनकी क़यादत एक ऐसा शख्स कर रहा था कि जिसने अभी अभी एक इमारत में दाखिल होकर वहाँ मौजूद बहुत से लोगों को यरगमाल बना लिया था। वो शख्स बंदूक ताने उस इमारत में दाखिल हुआ और चिल्लाते हुए बोला कि आज रात बवेरियन हुकूमत का तख्ता उलट गया है और तमाम इख्तियारात नाजिज के सुपुर्द कर दिए गए हैं। कुछ यरगमाली उसके खौफ से और कुछ उसके नजरियात से इत्तफाक करते हुए उसके साथ इस बगावत में शामिल हो गए। इसने उनको रोकने की कोशिश की और झड़पों में कई लोग मारे गए। वो शख्स जो इनकी क़यादत कर रहा था, उस शख्स के सामने इस वक्त एक ही मिशन था कि जर्मनी के बवेरियन हुकूमत को गिरा कर नाजिज की हुकूमत कायम की जाए। इब्तदाई तौर पर तो ये बगावत नाकाम हो गई, लेकिन ये तारीखी वाक़या बुनियाद बना एक ऐसे शख्स के अरूज का कि जिसने वाक़यातन दुनिया का नक्शा बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स था एडोल्फ हिटलर और इस वाक़े को तारीख की किताबों में द बियर हॉल पुच के नाम से याद किया जाता है। और इसी वाक़े की एक यादगार के सामने से आपका इस्तकबाल है म्यूनिख शहर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन और आपको एक नई कहानी और एक नए शहर में खुशामदीद। म्यूनिख शहर की कहानी तबाही और बर्बादी और फिर हैरान कुन बहाली की दास्तान है। वर्ल्ड वार II के वक्त म्यूनिख, जो न सिर्फ जर्मनी का अहम मरकज़ था बल्कि नाजी तहरीक की जाए पैदाइश भी था। नाजी पार्टी को उरूज भी इसी शहर में मिला। इसी शहर में हिटलर को पहली बार लीडर तस्लीम किया गया। द बियर हॉल पुच से लेकर म्यूनिख एग्रीमेंट तक बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स इसी शहर में हुए। चूंकि ये शहर नाजी पार्टी का गढ़ था, इसलिए एलाइड फोर्सेस के अटैक का सामना सबसे ज्यादा इसी शहर ने किया। जब यूरोप में जंग की आग भड़क उठी तो ये शहर भी मलबे का ढेर बन गया, लेकिन म्यूनिख के लोगों ने हार नहीं मानी और अपने सकाफती विरसे को दोबारा जिंदा किया। और आपके सामने पेशे हिदमत है आज का म्यूनिख शहर। दोस्तों, सबसे पहले मारीन प्लाट्स यानी मारीन स्क्वायर, जो इस शहर का दिल है। ये चौक जो कभी बादशाहों की गुजरगाह था, आज भी लोगों का हुजूम अपने अंदर समोए हुए रहता है। मारीन प्लाट्स की इमारतें, जिनको जंगे अजीम में बहुत नुकसान पहुंचा था, अब अपनी असल हालत में बहाल हो चुकी हैं। लेकिन आज का म्यूनिख जदीद और कदीम का हसीन इम्तिजाज है। एक तरफ तारीखी इमारतें और दूसरी तरफ जदीद दुकानें और शॉपिंग मॉल्स, जो शहर में नई जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। और बाजारों की रौनकें ऐसी कि नाकाबिले बयां। मारीन प्लाट्स के इर्द गिर्द बाजारों और सड़कों पे हजारों लोगों की आमदोरफ्त हर वक्त रहती है। बहुत से फनकार अपना फन दिखाकर लोगों को महसूस करते नजर आते हैं। और कुछ मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहने बच्चों की तफरीह का सामान मुहैया करते हैं। दुनिया भर के ब्रांड्स और उनकी आउटलेट्स इन बाजारों में मौजूद हैं और हजारों सयाह रोजाना की बुनियाद पर इस जगह का रुख करते हैं। म्यूनिख का कैथेड्रल चर्च, टाउन हॉल, म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज अपने आर्किटेक्चर और तारीख की वजह से हर साल लाखों लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती हैं। म्यूनिख की गलियों का वॉकिंग टूर भी अपने आप में एक अलग तजुर्बा है और यहाँ आपकी दिलचस्पी के हजारों सामान मौजूद हैं। इन तमाम रौनकों से कुछ फासले पे मौजूद है ओलंपिक पार्क, जिसको 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स के लिए तैयार किया गया था। हैमे की शक्ल का ये खूबसूरत स्टेडियम, जिसकी छत शीशे की है और उस वक्त की तामीराती दुनिया में इसको एक आइडियल माना जाता था। ओलंपिक पार्क की झील और सब्जाजार के अलावा इसका ओलंपिक टावर भी अपनी मिसाल आप है, जिसके ऊपर जाके आप इस शहर का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। और फिर इस वक्त म्यूनिख की सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो इसी ओलंपिक पार्क के पहलू में मौजूद है, यानी BMW म्यूजियम।
دنیا کی سب سے لگژری اور سب سے بڑی کار کلیکشن اور اس کمپنی کی ناقابل یقین تاریخ کچھ ہی دن میں آپ کے سامنے ہوگی۔ اس میوزیم اور BMW ورلڈ کی سیر کے لیے ایک الگ ویڈیو درکار ہوگی، سو پلیز سبسکرائب۔ میونک سٹی کا ٹور ختم ہو رہا ہے، لیکن شہر کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ میونک شہر کی گلیاں صرف آرٹ اور کلچر کی نہیں بلکہ جد و جہد، قربانی اور کامیابی کی داستانیں بھی سناتی ہیں۔ یہ شہر اپنے عروج و زوال اور پھر عروج کا گواہ ہے۔ ایک طرف بادشاہوں کی عظیم محلات ہیں اور دوسری طرف جنگ اور تباہی کی نشانیاں۔ میونک نے تباہی دیکھی اور اتنی تباہی دیکھی کہ سارا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا، اور اس ملبے کے ڈھیر سے اس شہر نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ عظیم شہر۔